एक लड़के की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी होती है और शादी होने के बाद वह अपने ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जब वह अपने पति के साथ सुहागरात मनाने के लिए उस कमरे के अंदर जाती है तो वहां पर उसका पति पहले तो उसे करवट लेकर दूसरी तरफ सो जाता है। अब इस बात को देखकर वो पहले सोचने लगती है कि शायद थक हार गया होगा, इसी वजह से ऐसा हो गया है। लेकिन उसके बाद लगातार 2-3 दिन जब यही रवैया पति का रहता है तो उसके बाद वह अपने पति से इन सभी चीज़ों के लिए कहने लगती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। लेकिन पति कहता है कि इन सब चीज़ों को नहीं किया करते, ये गलत बात हुआ करती हैं। अब यह बात जैसे वो वहां अपने ससुराल में और महिलाओं को बताती है तो वो उसे कुछ ऐसा बताती हैं जिसके बाद वह महिला जब एक बार मायके जाती है तो वहां से वापस ही नहीं लौटती। लेकिन उसके 10 साल बाद इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में इस महिला ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था ऐसा और क्या कारण था जो उसका पति ऐसा कह रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतूस देश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। छत्तीसगढ़ में एक जिला लगता है बालोद और बालोद जिले के अंदर एक थाना आता है जिस थाने का नाम होता है डेंडी लोहारा। इस थाने के अंतर्गत एक लड़की रहा करती है जिस लड़की का नाम होता है कमला जो कि परिवार के साथ खुशियों से समय व्यतीत कर रही थी। और धीरे धीरे जैसे उसकी शादी की उम्र होती है तो माता पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं। ढूंढने से उन्हें एक लड़का मिल भी जाता है। लड़के का नाम होता है लाल सिंह। अब माता पिता को यह रिश्ता अपनी बेटी के लिए बड़ा ही अच्छा लगता है क्योंकि यह रिश्ता दुर्ग से था और इसी वजह से जो माता पिता होते हैं वह उस लड़के से अपनी बेटी की शादी तय करा देते हैं। अब शादी तय हो गई थी और शादी तय होने के बाद यहाँ पर जो लड़का होता है लाल सिंह वह अपनी होने वाली पत्नी कमला का नंबर ले लेता है और उसके बाद दोनों में बातचीत होने लगती है। बातचीत के दौरान अब मिलने मिलाने का सिलसिला होता है और उसके बाद वह एक जगह पर मिलते भी हैं। और मिलने के बाद जो लाल सिंह होता है वह कमला को अपनी बाइक पर बिठाया करता और इधर उधर घुमाने के लिए भी ले जाता है। यानी कि जैसे कहीं अच्छी सी चीज को खिलाने के लिए या कोई ऐसी जगह है जहां पर घूम कर आया जाता है वहां पर घुमाने के लिए ले जाता है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, घूमते फिरते हैं तो उसी दौरान जो कमला है वह उससे एकांत में मिलने के लिए बोलने लगती है। लेकिन तभी जो लाल सिंह होता है वह कहता है कि नहीं, अभी नहीं, हम लोग ना एकांत में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे क्योंकि हम लोगों को शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब इस बात को सुनकर कमला अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश होती है और सोचती है कि कितना अच्छा है मेरा पति जो शादी से पहले इन सब चीजों के लिए मना कर रहा है, वरना आज के जमाने में ऐसा भला कौन हुआ करता है। ये बात है 2015 की और उसके बाद जब ये बातें धीरे धीरे चलती है तो धीरे धीरे तारीख भी आ जाती है जिस तारीख को इन दोनों की शादी होनी होती है। और उस दिन यहाँ पर जो लाल सिंह होता है वो धूमधाम रीति रिवाज से बारात लेकर सीधा कमला के घर पर पहुंच जाता है। इधर कमला भी बड़ी खुश है, उसके मन में ढेर सारी उमंगे हैं कि अपने घर को वो इस तरह से बसाएगी, ऐसे करेगी वैसे करेगी। और यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होकर वह बारात को आते हुए भी देखती है। अब जैसे ही बारात आ जाती है तो उसके बाद आगे के काम जो होते हैं वो होने लगते हैं, यानी कि फेरे वगैरह का काम। और सारे काम कंप्लीट होने के बाद लड़की को लड़के के साथ विदा कर दिया जाता है। लड़की की विदाई हो गई थी और विदाई होने के बाद वह अपनी ससुराल में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर अपने ससुराल के घर को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो ठीक ठाक ही बना हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे एक दिन बीतता है और अगले दिन जैसे सुहागरात होती है तो सुहागरात वाले दिन जो कमला होती है वह अपने कमरे में काफी सारी उम्मीदें अपने मन के अंदर लेकर बैठी हुई है क्योंकि वो उसे जाना पहचाना तो करती है लेकिन उसने शादी से पहले ये सब कुछ करने से मना कर दिया था तो अब उसके बीच में ये सब कुछ होगा, ऐसा सोचकर वह काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में वहां पर बैठी रहती है। लेकिन जैसे उसका पति लाल सिंह कमरे के अंदर आता है तो आने के बाद वो उससे कुछ भी ना तो बोलता है ना कुछ कहता है, चुपचाप बिस्तर के एक कोने पर करवट लेकर सो जाता है। अब कमला जब ये देखती है कि उसका पति करवट लेकर सो गया है तो उसके बाद सोचने लगती है कि हो सकता है शायद ये काफी ज्यादा हारे थके हों क्योंकि शादी के टाइम में ऐसे हो जाया करता है। तो इसी वजह से वह भी उससे कुछ नहीं कहती है, वो भी दूसरी तरफ बिस्तर पर करवट लेकर सो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे सुबह होती है और जैसी दूसरी रात होती है तो दूसरी रात को कमला सोच रही है कि आज तो हमारे बीच में सब कुछ होगा। लेकिन फिर से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो लाल सिंह होता है वह आकर बिस्तर पर इसी तरह से लेट जाता है। अब जैसे वो लेटता है तो उसके बाद जो कमला होती है वो उससे कहने लगती है कि क्यों, ये क्या हो रहा है, आपने तो कहा था कि शादी के बाद ये सब कुछ होगा, अब फिलहाल आप ये सब कुछ क्यों नहीं कर रहे। तो उसके बाद जो लाल सिंह होता है वो कहने लगता है कि देखो तुम्हारी शादी मेरे से हुई है तो घर का काम देखो, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं
नहीं है, ये गलत बातें हैं, इनको नहीं किया करते। ऐसा कहकर लाल सिंह फिर से सो जाता है। लेकिन आज पूरी रात भर जो कमला है वो उसी की तरफ देखती रहती है और बहुत कुछ अपने मन के अंदर सोचती रहती है। दूसरे दिन सुबह उठकर वह यहाँ पर जो उसकी भाभी होती है, यानी कि लाल सिंह की जो भाभी थी, उससे बातचीत करने लगती है और बातचीत के दौरान उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिसके बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल यहाँ पर जो उसका पति लाल सिंह होता है वह मर्द ही नहीं है। इस बात को सुनकर वह कहने लगती है कि फिर कैसे होगा, आप लोगों ने मेरी शादी क्यों करवा दी। तो उसके बाद वो कहती है कि देखो कोई बात नहीं, हम इसका इलाज चलवा रहे हैं और कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारा जो पारिवारिक जीवन है वो अच्छी तरह से व्यतीत होने लगेगा। इतने दिन चुपचाप रहो, किसी से कुछ मत कहो। इस बात को सुनकर जो कमला होती है वह फिलहाल तो इस बात के लिए हामी भर लेती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे शादी के बाद दोबारा से वो अपने मायके जाती है तो उसके बाद उसके मन में न जाने क्या बातें आती हैं, वह वहां से वापस लौटने से साफ इनकार कर देती है। लड़के वाले आते हैं लेने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है कि मुझे उस घर में जाना ही नहीं है। अब इधर जो परिवार वाले होते हैं वो भी इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी ऐसा क्यों। तो उसके बाद वो साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं पिताजी, मैं उस घर के अंदर जाऊंगी ही नहीं। अब इस बात को देखकर जो घर वाले होते हैं, इधर लड़के वाले होते हैं, वो भी ज्यादा इस बात के लिए फोर्स नहीं करते, सोचते हैं कि कुछ दिनों बाद अपने आप आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कमला है अब वह इसी घर के अंदर रहने लगती है अपने मायके में और बिल्कुल भी वहां पर जाने का नाम नहीं लेती है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि शादी के बाद बेटी का जो घर होता है वो ससुराल हुआ करता है, ना कि मायका, और ऐसा ही कुछ कमला के साथ होता है। जब वो यहाँ पर रहने लगती है तो उसे तरह तरह के ताने अड़ोस पड़ोस से मिलने लगते हैं पहले तो, और उसके बाद जो उसकी सगी भाभी होती है वह भी उसे तरह तरह की बातें कहने लगती है। कहती है कि यहाँ पर पड़ी रहेगी, कब तक यहाँ पर समय व्यतीत होगा और कब जाएगी अपने ससुराल को। तो इन सभी बातों को सुनकर कमला काफी ज्यादा परेशान होती है और इसी परेशानी के चलते वह फैसला करती है कि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, मैं खुद से मेहनत करके पैसा कमाऊंगी और उसी से अपना जीवन निर्वाह करूंगी। ऐसा सोचकर जो कमला है वह मजदूरी पर जाने लगती है और खुद मजदूरी करके पैसा कमा के अपना गुजारा करने लगती है। 2018 की बात होती है, अब तक वह लगातार मजदूरी करती आ रही है और मजदूरी करने के बाद कोई भी उसे कुछ भी नहीं कहा करता है। जैसे 2018 में एक दिन वह मजदूरी पर जाती है तो वहीं पर उसकी मुलाकात एक नेम सिंह नाम के व्यक्ति से होती है। अब जब नेम सिंह से उसकी मुलाकात होती है तो उसके बाद वह उससे बातचीत करने लगता है और यहाँ पर कमला भी उससे बातचीत करने लगती है। बातचीत का सिलसिला कुछ इस तरह का चलता है कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और यहाँ पर दोनों अपने अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और फिर उसके बाद संबंधों का सिलसिला चलने लगता है। नेम सिंह जो होता है वह भी शादीशुदा नहीं था। इधर जो कमला थी उसकी शादी तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद वह अपने मायके में रह रही थी। तो इसके बाद दोनों कोई को रोकने टोकने वाला नहीं था और इसी वजह से जो नेम सिंह होता है वह अपने घर से मजदूरी के नाम से निकला करता। इधर जो कमला है वह भी मजदूरी के नाम से निकला करती और थोड़ी बहुत अगर मजदूरी करनी है तो करी, और उसके बाद ये लोग अलग अलग जगहों पर जाकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते हैं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अच्छी तरह से एंजॉय में जी रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अब बीते बीते समय आ जाता है 2026 का। 2026 में जब 24 जनवरी होती है तो उसी दिन एक गांव के बाहर थोड़ा सा जंगल होता है और उस जंगल में जब गांव के कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं ऐसे ही, तो अचानक से उन्हें बहुत तेज दुर्गंध आने लगती है और उसके बाद जब वे इधर उधर देखते हैं तो एक जगह पर कुछ चट्टान के जो पत्थर होते हैं वो इकट्ठा हुए पड़े थे। उसके बाद जो एक व्यक्ति होता है उनमें से उन पत्थरों के पास जाता है तो वहां से बदबू आती है और इस बदबू को देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा वैसा है यहाँ पर। पहले तो वो सोचते हैं कि कोई जानवर होगा, उसे लोग कोई इस तरह से रख गया होगा, लेकिन जब वह उस पत्थर को हटाकर देखते हैं तो उसके अंदर एक महिला की डेड बॉडी थी। अब जैसे वो ये चीज देखते हैं तो एकदम से घबरा जाते हैं और वहां से पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस वहां पर आती है और आने के बाद जैसे उन पत्थरों को हटाती है तो उसके अंदर एक महिला की डेड बॉडी थी। चेहरा तो उसका पूरी तरह से बिगाड़ा गया था और बॉडी भी डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी अच्छी तरह से। अब इस बात को देखकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, लेकिन जब वे जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस महिला के एक हाथ पर एक टैटू गुड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है KL। अब KL जो टैटू था उसे देखकर पुलिस वाले उसका फोटो खींचते हैं क्योंकि चेहरा तो पहचान में नहीं है, और उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं ताकि ये पता चल सके कि आखिर ये महिला है कौन और इसकी बॉडी यहां पर कैसे आई। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं जब उसे सोशल मीडिया पर डालते हैं तो ये फोटो घूमते घूमते जो कमला होती है उसके भाई के पास पहुंच जाता है। अब भाई जैसे इस टैटू को देखता है तो एकदम से इस टैटू को पहचान जाता है क्योंकि इसकी वजह से उसने अपनी बहन को धमकाया भी था। दरअसल ये बात है उस टाइम की जब इन दोनों की सगाई हो गई थी, यानी कि कमला की लाल सिंह के साथ सगाई हो गई थी और उसके बाद वो दोनों एक साथ घूमने के लिए जाया करते थे। तो उसी दौरान कमला ने KL नाम का टैटू अपने हाथ पर गुदवा लिया था और जैसे ही भाई को ये पता
पता चलता है कि बहन ने उसके नाम का टैटू गुदवा लिया है तो उसके बाद वो उसे धमकाने लगता है। कहता है कि ये तूने क्या कर दिया, टैटू परमानेंट हुआ करता है और अगर कल कला को कोई बात बन गई, किसी कारण से अगर शादी नहीं हुई तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कहकर वह उसे बुरी तरह से धमकाता है। जो कमला होती है वह भी अपने भाई से माफी मांगती है, कहती है भैया गलती हो गई लेकिन अब करूँ भी क्या। तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। और इसी वजह से जब भाई इस टैटू को देखता है तो एकदम से पहचान लेता और अपनी आंखों में आंसू ले आता है। वह सीधा उस नंबर पे फोन करता है और यह सीधा खबर पुलिस वालों के पास पहुंच जाती है। यहां पर पुलिस वालों को पता चल जाता है कि ये जो बॉडी है ये कमला नाम की लड़की की है और इसकी वजह बॉडी की पहचान हो जाती है तो पुलिस वाले उन लोगों को यहां पर बुला लेते हैं और पूछने लगते हैं कि कोई ऐसा दुश्मन जो इसको इस दुनिया से विदा कर सकता है। तो वो लोग कहते हैं कि साहब हमारे हिसाब से तो कोई भी नहीं होना चाहिए। अब पुलिस वालों के सामने एक सवाल खड़ा है कि किसने इसे इस तरह से दुनिया से विदा किया है और वो भी इतनी बुरी तरह से ताकि इसका चेहरा पहचान में ना सके और यहां पर ऐसे क्यों छोड़ गया। तो इसी वजह से जो पुलिस वाले होते हैं अब एक टीम का गठन करते हैं जो कि अच्छी तरह से टेक्निकल जांच करती है, यानी कि वहां पर रास्ते में आने जाने वाले जितने भी सीसीटीवी फुटेज होते हैं उन सभी फुटेजों में इस महिला का चेहरा मैच किया जाता है कि कहीं से निकलती हुई दिखाई दे, लेकिन कहीं से भी निकलती हुई दिखाई नहीं देती है क्योंकि वह जंगल एरिया था और वहां पर काफी दूर पहले सीसीटीवी फुटेज था, यानी कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो इसी वजह से कहीं पर भी वो कैप्चर नहीं होती है। और उसके बाद जब पुलिस वाले इसकी कॉल डिटेल निकालते हैं तो कॉल डिटेल के अंदर उन्हें एक नंबर मिलता है जो कि किसी और का नहीं, नैम सिंह का था। अब जब पुलिस वालों को एक नंबर मिलता है जिस पर कमला बार बार बात किया करती थी और पुलिस वालों को यह भी पता था कि इसकी शादी 2015 में हो चुकी है एक लाल सिंह नाम के लड़के से और उसके बाद जो लाल सिंह है उससे ये ताल्लुकात नहीं रखा करती, अपने घर पर ही रहा करती है। तो इसी वजह से अब उन्हें डाउट होने लगता है कि हो ना हो इसके पीछे यही नैम सिंह नाम का बंदा है जिससे फोन पर घंटों तक बातें किया करती है। तो उसके बाद वह घर वालों से पूछते हैं लेकिन वो कहते हैं कि साहब हमें तो नहीं पता कि ये नैम सिंह कौन है और हमें कभी उसने इसके बारे में बताया भी नहीं है। तो इसी वजह से अब वह नैम सिंह की लोकेशन निकालते हैं और ये देखते हैं कि जिस जगह पर ये बॉडी पाई है उस जगह पर कभी उसके मोबाइल की लोकेशन बोल रही थी क्या। तो उसके बाद पुलिस वालों को क्लू मिल जाता है 16 जनवरी 2026 को वह फोन की लोकेशन इसी जगह पर बोल रही थी। उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वह सीधा नैम सिंह के पास जाते हैं उसे उठाने के लिए, लेकिन वहां पर अपने घर पर नैम सिंह नहीं मिलता है और जब पता किया जाता है तो नैम सिंह दुर्ग चला गया था और वहीं पर रहकर काम कर रहा था। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं नैम सिंह को दुर्ग से उठाते हैं और उठाने के बाद जब उसे पूछताछ करते हैं कि क्या तुम कमला को जानते हो, तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ साहब जानता था, मैं उससे प्यार किया करता था। तो वह कहने लगते हैं कि फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया है। तो वह एकदम से मना करने लगता है, कहता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो काफी दिनों से उससे मिला भी नहीं हूं। इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं वो उसकी मोबाइल की लोकेशन से दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो ये सब कुछ यहां पर इस तरह से मिल गया है, अब तुम सच सच बता दोगे तो तुम्हें कम सजा होगी वरना फिर देख लेना कितनी बड़ी सजा होती है। तो उसके बाद जो नैम सिंह होता है वह थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद अपना पूरा के पूरा गुनाह कबूल कर लेता है। कहता है कि हाँ साहब मैंने उसे इस दुनिया से विदा किया है क्योंकि मैं उससे प्यार किया करता था और शादी भी करना चाहता था। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो कहने लगते हैं जब तुम उसे प्यार किया करते थे तो फिर इस तरह से क्यों, ऐसे तुमने उसके साथ क्यों किया है। तो वह बताता है कि साहब हम लोग 2018 से एक दूसरे के रिलेशन में आए थे और उसके बाद एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन पिछले 6 महीने से लगातार उसका फोन काफी ज्यादा बिजी जाया करता है और जब भी मैं पूछा करता हूं तो वो बताया करती है कि बहन से बात कर रही थी, इधर चाचा की लड़की उससे बात कर रही थी, ऐसे कुछ बहाने मुझे लगा दिया करती है। अब मुझे अंदर ही अंदर लगने लगता है कि ये किसी और लड़के के साथ अवैध प्रेम प्रसंग में है और इसी वजह से एक दिन जब 16 तारीख होती है यानी कि 16 जनवरी 2026 को मैं इससे कहता हूं कि मुझे तुमसे मिलना है, तो उसके बाद ये मेरे साथ चल देती है और मैं इसे बाइक पर बैठाकर इस जंगल के अंदर ले आता हूं। यहां पर आने के बाद पहले तो हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं और उसके बाद यहां पर जब ये सब कुछ हो जाता है तो मैं शराब पीने लगता हूं। शराब पीने के बाद जब मैं इसे पूछता हूं कि ये बताओ तुम किस किस से बात किया करती हो, तो उसके बाद ये साफ मना कर देती है, कहती है कि नैम सिंह तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है और तुम खामखा ही मुझ पर शक कर रहे हो। अब जैसे वो ये बात कहती है तो उसके बाद मैं कहने लगता हूं कि ठीक है अगर मेरे अलावा कोई भी नहीं है तो ऐसा करो तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन यहां पर जो कमला है वो कहने लगती है कि देखो मैंने एक बार शादी कर ली है और अपने पति के नाम का ही सिंदूर में अपनी मांग में लगाया करती हूं, हम दोनों प्यार किया करते हैं और दोनों एक साथ रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी मैं तुमसे नहीं कर सकती। नैम सिंह दोबारा से कहता है कि देख लो शादी कर लो, तो वह मना कर देती है साफ साफ कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगी। अब इसके बाद नैम सिंह कहने लगता
बोलता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर रही तो तुम्हारे और लोगों के साथ भी अवैध प्रेम प्रसंग है और तुम मुझे धोखा दे रही हो। कमला यहाँ पर अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि नैम सिंह ने अब शराब पी ली थी और शराब पीकर वह नशे में पूरी तरह से धुत था, तो उसके बाद वह एकदम से कमला का गला दबा देता है और उसके बाद उसे दुनिया से विदा कर देता है। जब कमला इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो उसके बाद यहाँ पर जो नैम सिंह होता है उसे घसीट कर यहाँ से 50 मीटर दूर एक जगह रखता है और वहां पर पत्थर से पहले उसके चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ता है। जब उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ जाता है तो वहीं पर पत्थरों को इकट्ठा करके उसे पत्थरों के नीचे ढक देता है। ये सारे के सारे इकबाले जुर्म वह पुलिस के सामने करता है और जब पुलिस को ये सारी बातें पता चल जाती हैं तो उसके बाद नैम सिंह पर उचित धाराओं में मामला दर्ज करके उसे सलाखों के पीछे कर दिया जाता है और यहाँ पर कमला की बॉडी को उसके घर वालों को पहुंचा दिया जाता है। वो लोग उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोज़ पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और जिनके कमेंट देखने के बाद हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला करता है। समाधान पाटिल जी हैं, साथ में सुजीत कुमार जी हैं, साथ में मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, साथ में स्वपन डे जी हैं, साथ में हैं हृदयराम भारती जी और गणेश कुमार जी हैं जो कि प्रतापगढ़ जिला यूपी उत्तर प्रदेश से है यानी कि, और साथ में प्रिंस कुमार जी हैं, समर एस जी, राधे राधे राम, जय श्री राम, और कृष्णा जी हैं, रजत सैनी जी हैं, मोनू जैन जी हैं, गुरमीत ढांडा जी हैं और साथ में हमारे साथ राम बहादुर थापा जी हैं जो कि नेपाल से हमारा वीडियो देखा करते हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। और जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसे अच्छे प्रोग्राम लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।